हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के हमने टेंथ के सेकंड एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अब नेक्स्ट फर्दर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं थर्ड सेकंड एक्सरसाइज के ही, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट की रेशियो की हेल्प से हमें ये चेकआउट करना है कि लाइंस हमारी किस फॉर्म में आएंगी। तो पेयर्स को हम कंपेयर करने के लिए कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कंसिस्टिंग है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के अंदर हम A1/A2 निकालते हैं, A1/A2 फाइंड आउट करेंगे तो इसका क्या बनेगा 5/7। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे B1/B2, B1/B2 क्या आएगा -4/6 मीनिंग -2/3। देन हम फाइंड आउट करेंगे C1/C2 मीन 8/-9। अगर हम वेरीफाई करें A1/A2 नॉट इक्वल आ रहा है B1/B2 के, A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2, इट मीन्स लाइन्स क्या है, इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्टिंग। लाइन की जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, इंटरसेक्टिंग फॉर्म है कि लाइन आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमें हमने बेसिक, अगर मान लो इस पार्ट को अच्छी तरह से आपको वीडियो को क्लियर आउट नहीं कर रहा तो मेरी जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया उसके अंदर मैंने इन पेयर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि लाइन हमारी इंटरसेक्ट कब होती है, लाइन हमारी पैरेलल कब होती है, लाइन हमारी कोइंसिडेंट कब होती है। तो इन तीनों के बारे में मैंने अच्छी तरह से वहां पर उसको एक्सप्लेन किया हुआ। तो इसके अंदर हमारे पास क्या, जब रेशियो नॉट इक्वल होता है तो लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट के अंदर हम A1/A2 फाइंड आउट करते हैं, A1/A2 सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में इक्वेशन में क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पर A1/A2 क्या आएगा 9/18 मीनिंग 1/2 आएगा। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करते हैं B1/B2 मीनिंग 3/6 मतलब 1/2 आएगा। उसके बाद फाइंड आउट करते हैं हम C1/C2 मतलब 12/24 मीनिंग 1/2 आएगा। तो तीनों ही केस के अंदर हमारा रेशियो जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। और जब ये तीनों का रेशियो इक्वल होता है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम, कोइंसिडेंट लाइन की लाइन जो होंगी वो कौन सी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, कोइंसिडेंट लाइन मानी जाएंगी। ठीक है, जब तीनों का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। और सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन कौन सा होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर भी हम सेम रेशियो फाइंड आउट करेंगे और हम कंडीशन को क्लियर आउट करते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन क्या शो कर रही है। तो थर्ड पार्ट के अंदर भी हमें क्या दिया हुआ है, A1/A2 फाइंड आउट करते हैं हम थर्ड पार्ट के अंदर। तो 6/2 मतलब क्या आएगा, 3 आएगा। B1/B2 का मतलब हो गया -3/-1, तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। C1/C2 का मतलब हो गया 8/9। तो यहां पर A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल है C1/C2, यानी A1/A2 B1/B2 इक्वल है बट C1/C2 इक्वल नहीं है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और इसमें ये सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ये मैं आपको साथ के साथ फॉर्म को एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरसेक्टिंग फॉर्म में सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन के अंदर सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन के अंदर सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन। यानी कि फर्स्ट टू का रेशियो इक्वल हो देन थर्ड नॉट इक्वल, उस केस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, ऑन कंपेयरिंग A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट द पेयर ऑफ लाइंस आर
कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, यहां पर हमें किस फॉर्म के बारे में बात करनी है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बात करनी है। तो यहां पर भी हम थर्ड के सोल्यूशन में सेम एज a1 बाई a2 फाइंड आउट करते हैं। तो 3x प्लस 2y प्लस 5, 2x माइनस 3y इक्वल 7। तो यहां पर एक सिंपल सी बात ध्यान दो बेटा, सबसे पहले हम इक्वेशन राइट आउट करते हैं और इक्वेशन में 3x प्लस 2y इक्वल 5 है, तो ये -5 इधर आगे 0 हो जाएगा। 7 इक्वल में तो ये भी इधर आगे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ऑल टर्म्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहां पर भी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, a1 बाई a2 फाइंड आउट करेंगे। तो a1 बाई a2 में क्या आएगा, 3/2 आएगा। b1 बाई b2 के अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 2/-3 आएगा। c1 बाई c2 के अंदर क्या करेंगे, 5/7 आएगा, यानी कि यहां पर -5 -7 आएगा। तो यहां पर जो रेशियो आ रहा है a1 बाई a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1 बाई b2। एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी बेटा, अगर लाइन के अंदर ये दोनों पेयर आएंगे आपके क्वेश्चन में, मैं आपको यहाँ एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही स्टेप के अंदर क्लियर कर देता हूं। अगर ये 2 पेयर्स आपके पास बनते हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, या फिर अदर फॉर्म में बात करें a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2, c1 बाई c2। मतलब एक तो क्या है कि फॉर्म इक्वल ना हो, और एक यहाँ कहते हैं कि सारे के सारे इक्वल हो। अगर ये केस आपके सामने कभी बनता है तो ये केस क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और अगर ये फॉर्म नहीं बनती, मतलब आपके पास अदर फॉर्म कौन सी आ जाती है, ये फॉर्म अगर आपके पास बनती है तो केस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। हमें इस क्वेश्चन में बस इतना ही गौर करना है। यहां से हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां अगर हम बात करें जो फॉलो अप कर रहे थे उसमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, मतलब ये कंसिस्टेंट है। थर्ड पार्ट के अंदर बात करें तो यहाँ पर 2/4 -3/6 और -8/-9, तो यहाँ पर इसका रेशियो बनता है, इसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं और ये -8/-9 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, यानी ये दोनों केस इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है। तो सेकंड केस किस में जाएगा, इनकंसिस्टेंट में जाता है। और ये थर्ड केस जो आपने सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है अपने एलसीएम की हेल्प से। जब आप एलसीएम लोगे उसके बेस पर जो आपके पास सोल्यूशन आएगा उसमें आपने चेकआउट करना है, इसको एलसीएम लेकर आप सिंप्लीफाई करोगे, आपका सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर कंसिस्टेंट की फॉर्म को एक बार अगेन राइट आउट कर लेता हूँ, जिसके बेस पर आपका थर्ड क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, रेशियो के अंदर ये रिजल्ट अगर नॉट इक्वल आता है तो लाइंस की बात करूं तो लाइन कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो कंसिस्टेंट होती है। ओके, सेम एज अगर तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो लाइंस की बात करें तो कॉन्सिडेंट लाइन होगी, सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, और अगर हम बात करें कंडीशन की तो ये कंडीशन भी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। थर्ड अगर हम बात करें कि ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, तो लाइंस की बात करें तो लाइन पैरेलल होंगी, सॉल्यूशन की बात करोगे तो नो सॉल्यूशन होगा, और कंडीशन की बात करोगे तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कंडीशन के ऊपर। अब हमारे पास एक फोर्थ क्वेश्चन है जिसके अंदर में ये बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ दे आर कंसिस्टेंट देन फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट करना है, ग्राफिकली हमें इसको रिप्रेजेंट करना, अगर आपकी कंडीशन कंसिस्टेंट
हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम पहले फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारी कौन सी फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट है, पहली इक्वेशन में क्या देखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वल 5 है। तो यहाँ इधर आके ये किसका हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल 10, तो यहाँ हो जाएगा ये -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a1/a2 फाइंड आउट करते हैं, तो 1/2, b1/b2 फाइंड आउट करोगे तो भी 1/2, c1/c2 फाइंड आउट करोगे तो -5/-10, ये भी 1/2। यानी तीनों ही केस का इसके अंदर आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है तो ये कंडीशन कौन सी होगी, कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट होगी तो हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो डायरेक्ट मैं टेबल आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। अगर आप x की जगह पर 0 पुट करते हो तो y 5 आएगा, अगर y की जगह पर 0 पुट करते हो तो x 5 आता है। यहाँ पर भी सेम इस कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, 2y इक्वल टू 10 लेके। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट टेबल के ऊपर बात करते हैं, तो एक साइड हम सोल्यूशन भी सोल्व करके देख लेंगे। अगर हम x की जगह पर 0 पुट करते हैं, मतलब 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल 10, तो हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है। 2y इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आएगा। सेम एज अगर आप y को 0 पुट करोगे तो 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10, तो ये 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू 10, देन x भी क्या आ गया, 5 आया। यानी दोनों ही इक्वेशन का एक ही टेबल बन रहा है, और एक ही टेबल बन रहा है तो इसका ग्राफ भी आप एक ही कवर अप करोगे। तो इसके ग्राफ को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपके पास ये पेयर ऑफ लाइन है 1 2 3 4 5, ये x हो गया। सेम एज 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड हम एक बार वैल्यू को यूज नहीं करते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू हमारे टेबल में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही सेम टेबल है तो x 0, यहां पर 5 0। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो इस टाइप की लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और कोइंसिडेंट लाइन के अंदर वन साइड आप लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 5, एंड अदर साइड इसकी क्या लिख दो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। मतलब टू डिफरेंट पेयर्स का, टू पेयर ऐसे हैं जिनकी क्या बन रही है, यहाँ पे एक ही लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इसी को ही फॉलो अप करते हुए हमें अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ हमने जो बेसिकली हमने 4th सम तक क्वेश्चन कवर किए हैं, इसी के साथ मैं आपका लेक्चर ओवर कर रहा हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करूंगा, जिसके बेस पर हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और हम फर्दर सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट 2 लेक्चर नहीं देखे वो फर्स्ट 2 लेक्चर अच्छे से देखे, जिसके बेस पर आपको बेसिक क्लियर होगा और बी कंडीशन आप सॉल्व कर सकते हो। और बी प्रॉब्लम्स को, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए जब मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके सामने मैं शेयर करता रहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि आपको अच्छी तरह से आपको पता लगता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और जिसके बेस पर आप मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और आई होप आपकी CBSE 10th के अंदर मैं आपकी जो ऑल ओवर जितने भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू।